बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 21 लेक्चर नंबर है जी हमारा। और सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये इल्म में इजाफा करने के लिए दुआ पढ़ लें तमाम स्टूडेंट्स। एंड लेक्चर आउटलाइन स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विग्नियर मेथड को डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीजर मेथड को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम विग्नियर मेथड्स एंड रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक्स की ऑनलाइन प्रैक्टिस हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हैं, आपकी बुक पे भी मौजूद हैं। इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी विग्नियर मेथड को। विग्नियर साइफर। अब विग्नियर साइफर इज अनदर सब्स्टिट्यूशन साइफर which use a table known as Vignyer cipher table for substitution the letters of plain text। क्या है जी कि एक विग्नियर साइफर एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक टेबल यूज़ किया जाता है। उस टेबल को क्या कहते हैं जी? विग्नियर साइफर टेबल ही कहते हैं। इस टेबल के थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेबल को ड्रा कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब लोग समझ लें तो बाकी ये आसान हो जाएगा। तो इस टेबल में होता है क्या है जी, 26 रोज़ होती हैं और 26 कॉलम्स होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 26 रोज़ होती हैं एंड 26 कॉलम्स होती हैं। और जो हमने फर्स्ट रो है उसमें हमने क्या करना है, आप ज़रा इस टेबल को ज़रा गौर से देखें तो फर्स्ट रो में हमने जस्ट क्या किया है कि सिंपल ABC A to Z हमने लिख लिया। सिंपल हमने अल्फ़ाबेट्स A to Z लिख लिए हैं। और सेकंड रो में हमने क्या किया है, हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है A है उसको हमने लास्ट पे ले गए हैं और हमने सेकंड रो स्टार्ट की है B से। जो हमारा ये सेकंड रो को नोट करें जी, B से स्टार्ट की है। और जो फर्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट था उसको हम लेके गए हैं लास्ट पे, जो कि Z के नीचे। अब हमने क्या करना है, थर्ड रो में क्या करना है, हमने फर्स्ट दो लेटर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A और B, इसको लास्ट पे लेके जाना है। और क्योंकि इनको लास्ट में अगर लेके जाएं तो थर्ड जो हमारा बनता है अल्फ़ाबेट वो C है, तो हम वो C से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दो ये देखें जी लास्ट पे चलेंगे नंबर 3 में। अब नंबर 4 में क्या होगा, हमारी जो नंबर 4 में क्या आ रहा है, D आ रहा है, हम D से स्टार्ट करेंगे। और जो आपके फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो लास्ट पे, इसी रो की लास्ट पे चले जाएंगे, D वाली रो की लास्ट पे। ये नोट करें जी, ABC। और फिफ्थ रो में क्या होगा जी, E से स्टार्ट होगी, ये E से स्टार्ट होगी फिफ्थ, ये देखें जी। और आपके जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो लास्ट पे चले जाएंगे। इसी सेम प्रोसीजर से आपने ये टेबल ड्रा कर लेना है। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 26 रोज़ होती हैं और 26 कॉलम्स हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को A to Z अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं। और फिर सेकंड रो कैसे डिज़ाइन करनी है, सेकंड रो में आपने फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं लिखना, सेकंड वाला लिखना है, B लिख लिया, ठीक है जी। और जो फर्स्ट A वाला था वो इसी रो के लास्ट पे लिख लेना है, ठीक है जी। थर्ड कैसे डिज़ाइन करनी है, C को चूज़ किया थर्ड वाले को, फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट्स लास्ट पे चले गए। अब फोर्थ को कैसे डिज़ाइन करना है जी, D बन रहा है, D से स्टार्ट करना है और फर्स्ट 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं A B C इसी रो में लास्ट पे चले जाने। इस तरह आप करेंगे तो जो कंप्लीट जो जब हमने A to Z डिज़ाइन करेंगे तो इसी तरह ये कॉलम में भी A से जो फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो A B C ये सीक्वेंस से Z तक है। फर्स्ट रो भी हमारी इसी तरह बन गई है A to Z एंड थर्ड जो फर्स्ट कॉलम है वो भी A to Z बन गया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा ये टेबल ड्रॉ करने का मेथड। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है जी, हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं जी। हमने जो हमारे पहले वाले सीजर मेथड था उसमें हमने पाकिस्तान
हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने कन्वर्ट करके देख लिया था। अब हम इसमें भी पाकिस्तान को, आप दूसरा भी कोई कर सकते हैं, मैं इसमें पाकिस्तान को करवा रहा हूँ। आपने पाकिस्तान, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट करना है जी, इंक्रिप्शन उसकी करनी है साइफर टेक्स्ट में। और इसमें एक चीज़ का, एक तो हमने ये टेबल ड्रा किया है, और सेकंड ये चीज़ है कि इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन की यूज़ करते होते हैं, वो हम अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में ये आपके सामने पाकिस्तान को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद। हम जिंदाबाद की सब्स्टिट्यूशन की को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी देखते हैं जी। ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसका हमने देखना होता है जी कॉलम वाइज, और ये हमारी की है, उसको हमने देखना है रो वाइज, यानी कि हॉरिजॉन्टल। अब हम देखते हैं जी, फर्स्ट हमारा जो इनक्रिप्टेड, जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट का पी है जी। अब हमने पी ढूंढ लिया कॉलम में से, ये आपके सामने जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप रेड वाला, इधर देखें जी पी। अब हमने पी को किधर तक देखना है, जिधर हमारी जो इनके सब्स्टिट्यूशन की का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, जी। हमने पी को इस तरह नीचे को जाते हुए जिधर, और देखना है किधर तक, ये जी की, ये आपके सामने नजर आ रहा है जी की रो हॉरिजॉन्टल, इस तरह आपने देखते जाना है। ऊपर से आपका पी आ रहा है, इधर से जी, और जो कॉमन लेटर बन रहा है वो है जी ओ। इस पे जाके ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो ओ कॉमन लेटर है जी। ये कॉमन लेटर पी की जगह हम ओ को लिखेंगे, जो हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा पी की जगह ओ आएगा। अब हमने इस तरह क्या करना है, ए को देखना है, पी के बाद हमारा ए आ रहा है, ए को कहाँ किधर तक देखना है, सेकंड जो हमारा बन रहा है सब्स्टिट्यूशन की का अल्फाबेट है वो आई है। हमने क्या करना है जी, ए कॉलम में से देखना है, कॉलम से, और रो में से हमने क्या देखना है, आई। तो ये आपके सामने इस तरह हम आते जाएंगे नीचे को, और इधर ये हमारा आई आ रहा है। तो आई को जब देखेंगे तो हमारा कॉमन जो अल्फ़ाबेट है वो आई ही बन रहा है, तो हम आई लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, के, थर्ड, ये हमारा के है, इसको इस तरह हम नीचे आते जाएं, और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन की है उसका एन है, इस तरह ये रो वाइज हमने उसको देखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह देख लें कि एन किधर है, ये हमारा एन है। अब इस तरह हम चलते जा रहे हैं जी, किधर तक, जिधर तक ये के वाली नीचे आएगी। अब इधर से के और इधर से एन, तो ये एक्स जो है कॉमन लेटर आ रहा है, तो ये हम कॉमन लेटर में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आई है। अब हमने क्या करना है, कॉलम में से आई देखें, ये हमारे पास इधर आई है, और आई को किधर तक देखना है जी, डेफिनेटली हम इधर फोर्थ लेटर हमारे पास क्या है जी, डी है, हमने इधर उसको डी तक देखेंगे। ये हमारे पास डी है, आई नीचे को आ रहा है इधर से, और डी, और ये कॉमन लेटर आई होप के हमारा एल बनेगा, तो ये एल हमारा कॉमन लेटर है, ये हम लिख देंगे। इस सेम मेथड से आपने क्या करना है, इसको इसकी इंक्रिप्शन कर लेनी है पाकिस्तान की। रेफरेंस की या सब्स्टिट्यूशन की क्या यूज़ कर रहे हैं हम, जिंदाबाद। ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। लेकिन हमारे पास एक ऑनलाइन है फैसिलिटी, ये हमारे पास आपके सामने लिंक नज़र आ रहा है, आपकी बुक पे भी मौजूद है, या आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे जाके लिखेंगे तो आ जाएगा। तो हमने क्या करना है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उधर पेस्ट कर देते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी वेब ब्राउज़र के सर्च जो बॉक्स है उसमें आप ये लिंक कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें या टाइप कर लें, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज विद द विग्नियर साइफर। अब हमने इसमें विग्नियर जो हमारा साइफर मेथड है उसको यूज़ करते हुए किसी भी हम टेक्स्ट को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे है जी, ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है इंटर योर टेक्स्ट, इधर हमने क्या करना है, हम जो टेक्स्ट है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो हमने लिखना है। ठीक है जी, ये हमने पाकिस्तान लिख दिया। एंटर योर सीक्रेट की, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की यूज़ करते हुए जो हम जिंदाबाद था वही हम इधर लिख लेते हैं, तो वो हमने इधर लिख लेनी है।
ठीक है जी, ये हमारे पास है इनक्रिप्शन की भी आ गई है, सब्स्टिट्यूशन की भी आ गई है, और वो टेक्स्ट भी आ गया है जो हमने जिसको करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो ये हम थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो कर देते हैं जी, ताकि आपको ये है जी, ये देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पी को उसने किया, फिर आई, वो ये जो आपके सामने कलर्स नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है। तो ये लास्ट पे हम देख लेते हैं जी, ये एन है, ये हमारा जो कॉलम है एन को इस तरह हम नीचे आ रहे हैं, एन को अब हमने किधर तक देखना है, डी की, डी जो हमारी है उसमें देखना है हमने, ठीक है जी। तो ये जो हमारा डी है ये बन रहा है जी ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास बन रहा है ये स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारा जो एन है। अब इधर एक इशू आ रहा है, अब हम पाकिस्तान के जो स्पेलिंग है ये बुक में भी मेंशन है आपकी में, अब पाकिस्तान के जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो 8 हैं, और जो जिंदाबाद जो हम इंक्रिप्शन या सब्स्टिट्यूशन की यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें जो आपका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो लेटर है वो ही लास्ट पे वो आ जाएगा, मतलब कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट पे जो कम है उसमें क्या करेंगे, वो जी जो है वो भी लास्ट पे आ जाएगा, जिंदाबाद उसके बाद जी आएगा। अब हमने क्या करना है, अब एन को जी में इसलिए देख रहा है क्योंकि इसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कम है, ठीक है जी, 8 होने चाहिए, 7 है। अब वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो जी लिखा हुआ है ना जी, ये इधर इधर आ जाएगा जी। तो अब क्या है, अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं जी, पाकिस्तान को कन्वर्ट करके देखते हैं जी, ये देखें कन्वर्ट हो रहा है जी, ये आप अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस खुद भी करें। अब इधर क्या हुआ कि एन जी इसका जो लास्ट था, अब इसका लास्ट डी नहीं है, डी 7वां डिजिट है, अब अल्फ़ाबेट है, अब 8वां वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जी को लास्ट पे लेके आ रहा है। तो एन इसलिए जी के रेलेवेंट देख रहा है, तो वो आपके पास क्या बन रहा है जी, एल बन रहा है। तो वो आप साइफर टेक्स्ट में आ गया, लिखा आ गया। ये हमारी की क्या थी, हमने जिंदाबाद की है, प्लेन टेक्स्ट हमारा पाकिस्तान था, और साइफर टेक्स्ट ये आपका नीचे आ गया। हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख लें, फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान, ठीक है जी, ये आप करेंगे तो ये इसको आप देखें इनक्रिप्ट में करना है, तो ये देखें ये कन्वर्ट हो रहा है, और जो हमारी की है वो जिंदाबाद के ही हिसाब से हो रहा है। बट अब क्या करेगा, आप इस इधर गौर करें तो वो दोबारा रिपीट कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है उसी को ही, ये देखें दोबारा जी पे चला गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमने इसको इनक्रिप्ट कर लिया। अब डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो आपका दोबारा डिक्रिप्ट होके आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारा बिगिनर मेथड था जी। तो ये लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नोट, इफ द की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम बिगनिंग। क्या होता है कि जो हमारी अगर की है वो उसके नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो वो स्टार्ट से हो जाता है। अब इधर वो एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के टोटल 8 लेटर्स हैं, और ये ब्यूटी हमने सब्स्टिट्यूशन की रखी है तो इसके 6 हैं। तो अब क्या करेगा, ये ब्यूटी बी यानी कि बी ई दोबारा लगा देगा स्टार्ट से ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो इसी वजह से वो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही हुआ कि उसने क्या किया है, हमारे पास उसके जो जिंदाबाद वर्ड था उसके 7 लेटर थे और पाकिस्तान के 8 थे, तो उसने जी को ही लास्ट पे लेके आया, तो उसके रेलेवेंट उसने उसको कर दिया है। ये हमारे पास बिगिनर मेथड की जो की थी ऑनलाइन लिंक है उस पर हमने किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनक्रिप्टेड विद द रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अब इधर क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस
के थ्रू हमने करना है। जो हमारा विग्नियर मेथड या सीजर मेथड था उसमें एक इशू ये था कि जो वो आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता था, उसको डिकोड किया जा सकता था या डिक्रिएट किया जा सकता। उसकी रीज़न क्या थी कि वो एक सिंपल मेथड था। वो अब जो मैंने भी वही कंसेप्ट पढ़ा है, दुनिया में जिधर भी है वो सेम कंसेप्ट है, वो सब लोगों ने वही पढ़ा है, तो वो आसानी से जो डिक्रिप्ट किया जा सकता था या उसको ट्रांसलेट किया जा सकता। तो उस वजह से अब ये रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में क्या होगा कि हम अपनी मर्जी से ही उसको असाइन कर देंगे, लेटर असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पी को अपनी मर्जी से ए अलॉट कर रहा हूँ या जी अलॉट कर रहा हूँ या डी अलॉट कर रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी मर्जी है। इसको भी हम देखते हैं उसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं, ये मैसेजेस इनक्रिप्टेड विद द सीजर साइफर आर वेरी इजी टू क्रैक। What if the instead of the shifting the whole alphabet we map every letter of alphabet to a random different letter of the alphabet? इसमें क्या है कि आपने रैंडम जो है जो लेटर है उसको चूज कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये इसकी आपके पास की है जी, बुक पे भी मौजूद है, तो देखते हैं जी। ये मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। ये है वो वही मैसेज आ रहा है कि जो सीजर साइफर है उसको इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इधर में क्या इसमें क्या है कि राइट योर ऑन, इधर आप जाएं, इधर आप अपनी मर्जी से जो आपने टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है वो आप लिखें। ये हमारा पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अब इसको क्या करना है, ऐड। अब मैंने ऐड कर लिया। अब मेरी अपनी मर्जी है कि मैं P की जगह कोई और रैंडमली कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। अभी आपके सामने देखते हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल P को रख रहा हूँ जी, ये देखें मैंने Z रख लिया। अब P की जगह इधर आप इस बॉक्स में देखें तो P की जगह Z आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास A है, मैं A को रख रहा हूँ जी C के इक्वल, ये देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास K है, मैं K को M लिख रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, I है, मैं इसको O लिख रहा हूँ। ठीक है जी। S है, S को मैं फॉर एग्जांपल F लिख रहा हूँ। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास T है, उसको मैं फॉर एग्जांपल V लिख देता हूँ, और जो N है उसको मैं Y लिख देता हूँ। तो अब ये देखें जी, हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज है ये आप डायलॉग बॉक्स में नज़र आ रहा है जो साइड पे है। तो इसमें क्या होगा कि इसको ट्रांसलेट करना इतना मुश्किल है, इजी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अब ये हर एक पर्सन अपनी रैंडमली चूज कर सकता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरह सीजर मेथड में क्या था कि आप बाउंड थे कि फर्स्ट 3 लेटर्स को लास्ट पे ले जाएं या फर्स्ट 5 लेटर को तो 5 कैरेक्टर वाले में ले जाते थे। तो इसमें यह है कि आप रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो इसको क्रैक करना ज़रा मुश्किल है, ये आसान नहीं है, उसको क्रैक करना आसान था। इसकी यही एक इसका एडवांटेज है और उसका ये डिसएडवांटेज है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसको कुछ भी, इसको भी मे बी आप आई लव पाकिस्तान इसमें करके देख लें। ठीक है जी। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बट बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आप रैंडमली अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें वो मैंने पहले से ही किए हुए हैं। अब मैंने एल को फॉर एग्जांपल आर लिख रहा हूँ, ये लें जी। और जो ओ है इसको मैं लिख रहा हूँ बी। ठीक है जी। हमारे पास ये ओ है जी, इसको मैं बी लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आप रीसेट कर देंगे तो वो आपका दोबारा रीसेट आई लव पाकिस्तान, फिर वही अगेन आ गया। ठीक, इसको डिक्रिप्ट कर दिया हमने ने। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक दफ़ा अपने अच्छी तरह गौर से आप सुनेंगे तो एक तो वो विग्नियर टेबल जो है वो ड्रा करना ज़रा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, हम उसको थोड़ी सी तवज्जो मरकूज़ है, तवज्जो का अगर आप तवज्जो से देखते हैं तो वो समझ आ जाएगा। और बाकी आप लोगों ने ये ऑनलाइन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।